गुड मॉर्निंग बेटा। हम कर रहे हैं वसंत विभाग एक में 5th चैप्टर की रीडिंग आज। अक्षरों का महत्व, जिसको लिखा है गुणाकर मोले जी ने। देखिए, अक्षरों का महत्व। अक्षर यानी कि आप स्वर व्यंजन जो भी वर्ण पढ़ते हो उनको जोड़ के हम जो अक्षर ज्ञान होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी क्या है। यह पुस्तक अक्षरों से छपी हुई है क्योंकि भाषा अक्षरों में ही लिखी जाती है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तक होती है और उसमें तरह तरह के आप नए नए अक्षर देखते हो। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, तादाद होती है बेटा संख्या में, अक्षरों में हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। यानी कि आप देखते हो कोई भी मैगजीन है, न्यूज़पेपर है या बुक है, मतलब कुछ भी रिटर्न में हमारे पास है, उसमें पता नहीं कितने शब्द, कितने अक्षर हम लिखे हुए देखते हैं। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर है। यानी कि ये सब कहाँ से शुरू होते हैं? अक्षरों से ही है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अनादि यानी कि जिसकी शुरुआत ही पता नहीं कब से है, उस समय से हम अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से हमें मिला है। किसी का कहना क्या है कि हम बहुत प्राचीन समय से अक्षरों को जानते हैं। कोई कहता है कि ये ज्ञान हमें ईश्वर ने दिया है। आगे देखिए, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। बेटा देखो, अगर ईश्वर ने खोज की होती तो जब बच्चा पैदा होता तो उसे बोलना आता, लिखना आता, पढ़ना आता, लेकिन उसे अक्षरों के बारे में कोई ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं होती। इसलिए सच्चाई तो ये है कि अक्षरों की जो खोज है वो इंसान ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई थी। देखो, आप काफ़ी बार कुछ एक शब्द पढ़ते हो कि ये शब्द उस भाषा से, उस शब्द से निकला है, तो ये सब नॉलेज भी अब हमें है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने तो इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ यानी कि आपको पता है सबसे पहले आदि मानव हुए थे। उसने आग की खोज की, धीरे धीरे उसने इसी तरह से नए नए खोज की। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले तो इंसान कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। वह खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्राग ऐतिहासिक यानी कि जहाँ से हमारे पास इतिहास लिखा हुआ है। प्राग ऐतिहासिक होता है बेटा कि इतिहास का जो लिखित वर्णन हमारे पास है वो। तो प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। आप कई बार देखते हैं कि बहुत प्राचीन समय के आप कोई लेसन आपको पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड आपको कुछ बताया जाता है। एसएस में भी आप पढ़ते हो कि सबसे पहले क्या होता था, दीवारों पे कुछ चित्र बनाए जाते थे। उनको देखकर ही इंसान अपने भाव समझा सकता था एक दूसरे को। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे से वृत्त के चहुं होती है चारों ओर धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी कि कोई वृत्त यानी कि कोई सर्कल बना दिया जाता था और उसके बाहर से जो ऐसे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हम दर्शा देते हैं, तो उसको देखकर हम समझ जाते थे कि ये क्या होगा, ये सूर्य का चित्र होगा। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया। धोतक यानी कि दर्शाने वाला। और इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की थी। और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से लगभग कितने साल हुए होंगे? 6,000 साल। केवल 6,000 साल, जी हाँ, सिर्फ 6,000 साल। ये देखो बेटा, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। उसमें वो हमें क्या करते हैं, हमें उन चित्रों को देखकर ही इंसान समझ जाता है कि किस चित्र में क्या चीज़ दिखाई गई है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि जब इंसान ने कुछ लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, अक्षरों की खोज की, तो नया युग तो आना ही था। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा।
तब से मानव को क्या कहा जाने लगा, सभ्य कहा जाने लगा। और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से उसका इतिहास आरंभ हो गया। कोई भी कौम, क्यों इतिहास आरंभ होने का मतलब क्या है, क्योंकि उससे पहले अगर किसी को कुछ लिखना ही नहीं आता तो हमें क्या पता कि हमारे इतिहास में क्या कुछ था। किसी भी कौम होती है बेटा जाति, किसी भी कौम या देश का जो इतिहास है वो तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले काल को प्राग ऐतिहासिक यानी कि इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि लिखा हुआ जो समय होता है उससे जो पहले का समय होता है वो होता है प्राग ऐतिहासिक का। अतः हम देख सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते, और हम ये भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, और कौन कौन से राजा हुए। यानी कि हमारे पास इतिहास की सारी चीज़ें लिखित में है, और वो सब कब संभव हो पाया, जब इंसान ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। क्योंकि जब हम अपना कुछ लिखा हुआ छोड़ेंगे तो हमारी नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी, वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो क्या करेगी, उन अक्षरों उस चीज़ को जान पाएगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मनुष्य जाति का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम अक्षरों की कहानी, हमें क्या होना चाहिए, अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, ये जानना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ये लेसन लिखा है बेटा गुणाकर मूले जी ने। तो इसमें क्या बताया गया है कि इंसान ने ही अक्षरों की खोज की है, ना तो भगवान ने अक्षरों को बनाया है और ना ही ये कोई पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिली हुई चीज़ है, बल्कि इंसान ने कुछ एक सालों पहले अक्षरों का विकास किया, और इस तरह से हम अपने पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को दे सकते हैं। लिखित में जो भी चीज़ें होती हैं वही होता है हमारा इतिहास काल। ओके।